मेरा प्रश्न यह है कि जो भव्य जीव होते हैं, जो हमारे गुरु हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, ये तो भव्य जीव में आते ही हैं, परंतु जो हम लोग संसार में संसारी जीव हैं वो भव्य हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग भव्यता की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या हम में क्या त्रुटियां हो रही हैं या क्या कमियां हैं, वो बता दीजिए। नमः सिद्धेभ्या। बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो अरहंत सिद्ध महापुरुष हैं वो तो निश्चित हो गया कि ये भव्य हैं, लेकिन जो संसारी जीव हैं उनको कैसे ज्ञात हो कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। ठीक उसी प्रकार से संसार में कोई किसी स्थान पर पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जो पढ़ लिख करके सर्विस में निकल गए, उनका तो पता चल गया कि भाई ये सर्विसमैन हो गए। अब जो सर्विस में नहीं पहुँचे उनमें हजारों लाखों व्यक्ति हैं, और उसमें कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि कौन से विद्यार्थी इसमें से सर्विस में जा सकते हैं और कौन से नहीं जा सकते? कोई ज्ञात कर सकते हैं क्या? कोई जान सकते हैं क्या? जिस प्रकार से वो इंटरव्यू देने वाले 1,00,000 व्यक्तियों में से कोई भी नहीं जान सकता कि कौन उसमें जो निकल गए पहले, उनका तो ज्ञात हो गया कि ये निकल चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से अरहंत और सिद्ध जो हैं, क्योंकि अरहंत सिद्ध कौन? जो भव्य होते हैं वही बन सकते हैं, सम्यक्ति जो होते हैं वही बन सकते हैं। तो जिसके अंदर में भव्यपना है वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे प्राप्त कर सकते नहीं हैं। तो इससे ज्ञात हो गया कि जो महापुरुष हैं, 63 सलाह का पुरुष हैं, 169 पुण्य पुरुष हैं, उनका तो निश्चित हो गया, क्योंकि ऐसे पद हैं इनको तो नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, उनका तो भव्यता हो गई। किंतु उनके अलावा जो साधु वर्तमान में आचार्य उपाध्याय साधु वो हों या श्रावक हों या बड़े से बड़े धर्मात्मा पूजक हों, उनके बारे में भी नहीं कहा जा सकता है कि ये भव्य हैं कि अभव्य हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि एक ऐसे भव्य जीव हुए, अभव्य जीव हुए कि मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए और मुनि बनकर के इतने ज्ञानी हुए कि उनके ज्ञान को, उनके उपदेश को सुन करके असंख्यात जीव सम्यक्ति बन गए, मुनि बन करके और अपनी साधना करके मोक्ष चले गए, उस संसार में ही भटकते रह गए और संसार में ही पड़े रह गए। तो इस प्रकार की स्थिति में भव्य और अभव्य का जो ज्ञान है एक केवली गम्य है। केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं कौन से जीव भव्य हैं और कौन से अभव्य हैं। संसारी जीवों के लिए इसका ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार से भव्य अभव्य के बारे में समझना चाहिए।